अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.4। ठीक है, क्या है? ऐड द फॉलोइंग मैसेज। जी हाँ, आपने क्या करना है? कुछ मैसेज को ऐड करना है। गिवन इन केजी, जो आपको दिए गए हैं किसमें? किलोग्राम में। अब तो कहाँ तक? एप्रोप्रिएट प्रिसिजन। जी हाँ, एक मुनासिब दुरुस्तगी के साथ, एक मुतवाज़िन दुरुस्तगी के साथ आपने उन सारे मैसेज को क्या करना है? ऐड करना है। कौन से हैं वो मैसेज? 2.1, 2.189, 0.089, 11.8 एंड 15.32। ये वो मैसेज हैं जिनको बच्चे एक मुनासिब दुरुस्तगी या मुतवाज़िन दुरुस्तगी के साथ सबको क्या करना है? ऐड करना है। अब जो हम कहेंगे कि मैस M1 जो हमारे पास मैस M1 वो कितना है? वो आपको पता है 2.189 kg है। इसी तरह जो मैस M2 है हमारे पास, हम इसको ऐड करेंगे, कितना है? 0.089 kg है। इज इट क्लियर? इसी तरह से जो तीसरा मैस है हमारे पास M3, ये कितना है बच्चे? 11.8 kg। और इसी तरह से जो हमारे पास मैस 4 है, जिसको हम M4 बोल रहे हैं, वो कितना है? 15.32 kg। ठीक, उसने कहा है सबको आप क्या करिए? ऐड करिए एक मुनासिब दुरुस्तगी के साथ। तो बच्चे हम इन सबको ऐड करते हैं, तो जो टोटल मैस होगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ? M बोल देता हूँ। टोटल मैस M इज इक्वल टू कितना आएगा? ये आपका हर बार आ जाएगा 19.398 kg। ठीक, अब ये मैस है, लेकिन हमने इसको एक मुनासिब दुरुस्तगी के साथ लिखना है। रूल ये तय पाया था हमारा, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने पढ़ा था, कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे बहुत सारे मेजरमेंट्स की, तो हमने अपना आंसर उस नंबर में लिखना होगा। हम अपना आंसर उस नंबर में लिखेंगे जिसके डेसिमल के साथ कम से कम नंबर ऑफ प्लेसेस होंगे। अब इसका देखिए, तो डेसिमल के साथ कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं? 1 एंड 2। इसका देखिए डेसिमल के साथ कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं? 1। इसका देखिए डेसिमल के साथ कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं? 1 2 3। इसके कितने हैं डेसिमल के साथ? 1 2 3। तो हमने ये रूल तय किया था कि देखिए भाई, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम अपना आंसर उस नंबर में लिखेंगे जो डेसिमल के साथ कम से कम नंबर रखता हो। तो बच्चे वो कौन सा नंबर है? 11.8। बच्चे इसके डेसिमल के साथ एक नंबर आ रहा है, इसके डेसिमल के साथ एक नंबर आ रहा है। इज इट क्लियर? ये 8। तो हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे कितने नंबर में? 3 नंबर। इसमें कन्वर्ट करना है। सो अब जिस डिजिट को हमने छोड़ना है वो तो 5 से बड़ा है, और रूल ये तय पाया था कि अगर वो 5 से बड़ा हुआ जिस डिजिट को ड्रॉप करना है तो पिछले वाले में 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 19.4 kg। इज इट क्लियर? हमने पहले तो इसको 3 डिजिट्स में हमें पता चला कि हमने अपने आंसर को लिखना है, फिर हमने कहा कि जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले में 1 क्या हो गया? ऐड हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 19.4 kg। इज इट क्लियर? अब बच्चे यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि जो मेजरमेंट 11.8 मेजरमेंट 11.8 kg has इसको लिख लीजिए बच्चे, मेजरमेंट 11.8 kg has least number of decimal। कितना है बच्चे? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं उसके साथ? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है? 1। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1। सो या देयरफॉर वी हम क्या करेंगे?
राउंड ऑफ, हम राउंड ऑफ करेंगे किसको, अवर आंसर, हमारा जो आंसर है उसको। बच्चे कहाँ तक, हम अपने आंसर को कहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे, अभी मैंने आपको बताया भी है कि हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल वाले आंसर जो मेजरमेंट होगी उसमें। वी कैन राउंड ऑफ आवर आंसर इनटू 1 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। सो वी राउंड ऑफ आवर आंसर, लिख लीजिए, इनटू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये बच्चे हमारा न्यूमेरिकल हो गया 1.4। अब बच्चे हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.6। इससे पहले वाले लेक्चर में 1.5 में ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो अब देखेंगे 1.6। जो 1.6 क्या है, 1.6 बहुत ही आसान है, जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं बच्चे 1.6 को, व्हाट इज न्यूमेरिकल नंबर 1.6। ये स्टेटमेंट है बच्चे 1.6 की, व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर डायमेंशन एंड यूनिट्स, डायमेंशंस एंड यूनिट इसका ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। याद रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 11.6 कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपने उसका यूनिट और उसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब बच्चे देखिए, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई सी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर वो बड़े होंगे तो फोर्स बड़ी होगी, वो छोटे होंगे तो फोर्स छोटी होगी। उनके दरमियान फासला आप ज्यादा करेंगे फोर्स कम हो जाएगी, उनके दरमियान फासला कम होगा फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा था F डायरेक्टली m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो जब डायरेक्टली का हम साइन हटाते थे तो वहां पे एक कांस्टेंट आता था g, जिसकी वैल्यू भी आपको याद होगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहे हैं। इसी की आज हमने डायमेंशन और इसका यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जी की वैल्यू निकालेंगे। जी किसकी इक्वल आएगा, ये आएगा r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैथमेटिक्स का रूल है। f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। g इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। क्यों, क्योंकि वो 1667 में न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, उस एप्पल के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, जमीन की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगी थी उसी को हम 1 न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। वो एप्पल पे लगने वाली फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन। इज इट क्लियर। और r फासला है, और फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर। ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। मैस, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इज इट क्लियर। और ये भी मैस है तो ये भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम। मैथमेटिक्स का रूल है, बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, यूनिट। क्लियर, आपका यूनिट का मसला हल हो गया। अब हमको क्या निकालनी है, डायमेंशन। तो बच्चे जी, फिर हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। तो जी डायमेंशन के लिए, किसके लिए, डायमेंशंस के लिए। तो डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर जी की वैल्यू निकालेंगे, आएगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब बच्चे देखिए हमारा मसला हल हो रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f किसके इक्वल होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ f इक्वल होता है ma के, और r स्क्वायर है साथ डिवाइडेड बाय m1 m2। अब बच्चे यहाँ पे देखिए m मैस है, और मैस की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, m। इज इट क्लियर। इसी तरह बच्चे a जो है एक्सेलरेशन, इसकी अब डायमेंशन हमें नहीं पता, इसकी हमें फाइंड करनी है, ये अब अभी फाइंड कर लेते हैं। r फासला है, और फासले की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, लेंथ l।
ये डायमेंशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। मैथ्स है तो मैथ्स की डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम, क्या सॉरी मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है तो मैथ्स की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम, और इस मैथ्स की भी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। इसके ऊपर स्टेयर आएगा क्योंकि आर के ऊपर क्या स्टेयर। अब ये हमारा मसला हल हो चुका है, लेकिन हमें ए ने थोड़ा सा परेशान कर दिया एक्सेलरेशन ने। तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोगों को ये पता है कि एक्सेलरेशन का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर? तो बच्चे अब टाइम की डायमेंशन तो हमको पता है टी है, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो गए, हमें वेलोसिटी की सिर्फ डायमेंशन नहीं पता। तो हम बच्चे वेलोसिटी की डायमेंशन निकालेंगे। जो ही हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली हमारे पास एक्सेलरेशन की आ जाएगी। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है। सो डिस्प्लेसमेंट के बीच फासला है तो फासले की डायमेंशन एल, टाइम की पहले हम तय कर चुके हैं कितनी होती है टी, ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 एल टी -1। तो ये डायमेंशन आ गई मुझे वेलोसिटी की, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे एल टी -1। ये किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की। ये टी +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -एल टी -2। इज इट क्लियर? क्योंकि टी -1 ये वाला और टी -1 वो वाला, ये प्लस टी की पावर +1 ऊपर जाके टी की पावर -1 हो जाएगी। तो t की पावर -1 ये, और नीचे t के ऊपर आए t की पावर -1, दोनों क्या हो जाएंगे t की पावर -2। अब क्या हमारे पास मसला हल हो गया, l t -2। जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन थी हमने वहां पुट कर ली। बच्चे ये m से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक m रह गया, ये वाला m बच्चे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये मैंने लिख लिया m, जब ये m नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया -1, ये l t -2 अपनी जगह पे, और साथ आ गया ये वाला L स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये L और ये L दोनों की क्या है बच्चे, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 इसका और 2 उसका, तो हम एक ही लिख लेंगे, मिला के हमारे पास आ जाएगा L की पावर 3। तो हमारे पास डायमेंशन आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की m-1 L की पावर 3 t -2। इज इट क्लियर? तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया 11 क्लियर। अब जो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं 1.7 पे, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम करेंगे 1.7। बच्चों क्या है 1.7? 1.7 को देखते हैं। 1.7 है show that the expression Vf is equal to, show that expression, कौन सा एक्सप्रेशन मुझे, Vf is equal to Vi plus At। वो कह रहे हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। इज इट क्लियर? डायमेंशनली करेक्ट। और क्या कह रहे हैं बच्चे, और वो यहाँ पे बता रहा है आपको कि where Vi is the velocity at t is equal to 0। Vi उस वक्त की वेलोसिटी है जब टाइम क्या था, Vi is the velocity when t is equal to 0। जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, Vi थी। और जो एक्सेलरेशन था वो कितना है, Vf, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन A and final velocity and acceleration A and final velocity बच्चे वो कितनी है, Vf। क्लियर हो गया? एट टाइम t। इसको अच्छे से बच्चे समझिए जरा, ये भी बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है यहाँ पे, अब इस मार्कर को मैंने यहाँ पे हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी इसको मैंने छोड़ा नहीं अभी, या मैं इसको यूं ही छोड़ता हूँ, बिल्कुल छोड़ता हूँ, उसको टाइम 0 था, तो उस वक्त जब मैंने इसको यूं ही छोड़ा टाइम बिल्कुल इनिशियल में क्या था, 0 था। इज इट क्लियर?
तो मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या माना, सपोज जब मैंने इसको छोड़ा तो बिल्कुल इसने चलना स्टार्ट किया, इसके पास थोड़ी सी वेलोसिटी थी, थोड़ी सी स्पीड थी एक खास डायरेक्शन में, तो हमने इसकी वेलोसिटी को क्या कहा, वी आई कहा, जब टाइम टी क्या था, 0 था। लेकिन जब ये यहाँ से ज़मीन तक पहुँचा तो इसने जो टाइम लगाया वो टी लगाया, और इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया, मतलब इसकी स्पीड में जो चेंज आया एक खास डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन भी मिला। अब जब ये ज़मीन पे पहुंचा तो कुछ टाइम गुजर गया, 0 से चले थे 2 सेकंड गुजर गया होंगे, 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद जब ये ज़मीन पे गिरा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी.एफ हो गई। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए जब यहाँ से मैंने फेंका था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 थी, तो जब ये ज़मीन पे गिरा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लीजिए 4, तो चेंज कितना आया, 4 - 2। तो ये जो चेंज आता है वेलोसिटी में उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं विद टाइम। यहाँ पे टाइम कितना था, 0। जब ज़मीन पे पहुंचा तो हो सकता है टाइम कितना हो गया, वो 3 सेकंड, तो 3 - 0 = 3, तो कितना टाइम लगा, 3 सेकंड्स लगे। सो ये बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जस्ट समझाने के लिए था। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को Vf = Vi + At को डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये सही है। हमने कहा था कि विद द हेल्प ऑफ हम डायमेंशंस किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, उसकी करेक्टनेस बता सकते हैं। तो बच्चे हम सबसे पहले लेफ्ट डायमेंशन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, बल्कि डायरेक्ट प्रूव करते हैं। ये हमारे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, वो कौन सी है, राइट हैंड साइड। तो बच्चे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी का फार्मूला अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में लिखा भी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, एल, फासला है ना, तो फासले की डायमेंशन एल होगी, और टाइम की टी, तो ये आ जाएगी एल टी -1, क्योंकि ये +1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। सो ये हमारे पास आ गई एल टी -1, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एल टी -1। इज इट क्लियर? अब इस वी आई इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, वो भी वेलोसिटी ही है, इनिशियल है, लेकिन डायमेंशन उसकी भी सेम ही होगी, एल टी -1। इज इट क्लियर? प्लस ए की बच्चे क्या डायमेंशन होगी, तो हम निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इज इट क्लियर? या पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1 ऊपर निकली हुई है, टाइम की क्या आ रही है, टी, ये +1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी -1, और ये वाला ऊपर जाके -1, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा एल टी -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल टी -2, और साथ किसकी डायमेंशन आ गई, टी की, टी ही आ जाएगी। तो ये देखिए टी +1 है, और ये टी बेसिस सेम, और पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, तो एल टी -1 = एल टी -1 प्लस एल टी -2 + 1। बेसिस सेम थी, पावर्स क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। ये दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। तो बच्चे -2 में से +1 निकलेगा तो पीछे आपको पता है क्या रह जाएगा, एल टी -1 प्लस एल टी -1। हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उस वाला साइन आता है, तो बड़ा नंबर 2 और 2 के साथ -3 आ गया, इधर एल टी -1। अब इधर क्या आ जाएगा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड एल टी -1 = 2, ये वाला एल टी -1 अभी कितना हो जाएगा, एल टी -1। जी याद रखिएगा डायमेंशन में नंबर कंसिडर नहीं होता, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। हमारे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, एल टी -1, जबकि हमारे राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, एल टी -1, क्योंकि मैंने क्या बोला, नंबर कंसिडर नहीं होता डायमेंशन में। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं ये इक्वेशन या फार्मूला ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल आ गई। सो ये जो इक्वेशन है Vf = Vi + At, ये डायमेंशन बिल्कुल क्या है, ठीक है। इज इट क्लियर? इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।